प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क पे होगी। हमने दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल की आपके लिए 6 क्लासेस कराई हैं, जिसको आप देख करके अपने कंप्यूटर फंडामेंटल में जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसको आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और जो एडवांस चीजें कंप्यूटर फंडामेंटल में बची हैं उस क्लास की, उसको हम आगे की क्लासेस में करा देंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा नया चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हम आज के टॉपिक को देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर टाइप्स। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और उनके प्रकार कितने होते हैं, उनको हम बांट करके किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज ये हमारी क्लास 1 है और इसको हम बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। और प्यारे साथियों, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती होगी, चूंकि डेटा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। दोस्त, डेटा भले से हमारा इंग्लिश में है, लेकिन मैं सारी चीजें आपको बोल करके हिंदी में ही समझाता हूँ। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। मैं इस डेटा को बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर ये बन गया तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, तब तक आप इस डेटा के साथ कॉपरेट करिए। और दोस्तों, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखी होगी जिसकी हिंदी मीनिंग मैं नहीं बोलूंगा। दोस्त, मैं सब चीज की हिंदी एकदम बता करके बेसिक से चलूंगा। तो आइए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेटवर्क, जिसमें हम नेटवर्क पार्ट 1, हम इस नेटवर्क को पार्ट 1 पार्ट 2 में दो पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। जिसके अंदर पहला जो पार्ट होगा हमारा, वो होगा नेटवर्क और प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी का। जिसके अंदर हमारा पहला पार्ट होगा नेटवर्क और प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी का। तो दोस्त, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। पहले ही जानते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या है? दोस्त, नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो एक नेटवर्क बनाता है और बोलता है लोगों से कि अगर इस नेटवर्क में तुम जुड़ोगे तो तुमको ये प्रॉफिट होगा। अब मान लो अगर इस व्यक्ति ने दो लोग को जोड़ा और दो लोग को अपनी स्कीम बताएगा, फिर इसके बाद ये दोनों लोग आगे जोड़ेंगे, वही स्कीम बताएंगे, ये दोनों लोग आगे जोड़ेंगे, वही स्कीम बताएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? ये 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 और ये सब भी तो जोड़ेंगे नीचे अपने, ये सब भी तो अपने नीचे जोड़ेंगे। एक समय के बाद ये नेटवर्क बनाने वाले इंसान के पास बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, इसका नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाएगा। अब नेटवर्क बना के ये करेगा क्या? नेटवर्क बना के, जैसे ये किसी भी प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करना चाह रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर ये बेचना चाह रहा है, तो बड़े आराम से मान लीजिए कोई अमुक प्रोडक्ट है ए, अगर इस ए प्रोडक्ट को अगर ये बेचना चाह रहा है, तो इन सब के माध्यम से सोचो कितनी आसानी होगी उसको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि उसका नेटवर्क क्या है? बन चुका है। चूंकि इसका नेटवर्क क्या है? बन चुका है। तो प्यारे दोस्त, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क भी होता है, जहां पे हम बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, ताकि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली शेयर कर सकें या किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकें। इतनी बात आपको समझ में आई? और आओ अब इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं प्यारे साथी, क्या कह रही है इसकी डिफिनीशन, और उसको भी समझते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट टू आर मोर ऑटोमोनस कंप्यूटर। मैंने बोला कंप्यूटर नेटवर्क क्या कर रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट टू आर मोर ऑटोमोनस कंप्यूटर। मिनिमम कितने? दो या दो से अधिक। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी नेटवर्क बनाना है, तो कम से कम मिनिमम कितने कितने आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी? दो कंप्यूटर। अगर आपको नेटवर्क बनाना है, अच्छा, ये एक कंप्यूटर है, अगर अब ये किसी फाइल को साझा करना चाहे तो किसके साथ करेगा? जब तक कोई और नहीं आएगा। तो नेटवर्क में मिनिमम कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को, किसी भी रिसोर्सेज को साझा करने के लिए? मिनिमम दो कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, और मैक्सिमम एन हो सकते हैं, मैक्सिमम एन हो सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? टू आर मोर ऑटोमेनस कंप्यूटर एंड दे कैन बी जियोग्राफिकली लोकेटेड एनीवेयर। और वो भौगोलिक रूप से कहीं पे भी स्थित हो सकते हैं। और वो जो कंप्यूटर हैं आपके ए और बी, ये जो कंप्यूटर हैं, ये कहीं पे भी स्थिर हो सकते हैं, ये कहीं पे भी स्थित हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? नेटवर्क आर बेसिकली डेवलप फॉर शेयरिंग। अच्छा, नेटवर्क का पर्पज क्या है? क्यों ये बेसिकली डेवलप किया जाता है? पर्पज क्या है इसका? नेटवर्क का पर्पज है शेयरिंग रिसोर्सेस, किसी रिसोर्सेस का साझा करना, किसी रिसोर्सेस का साझा करना। अच्छा, रिसोर्स क्या होते हैं? जैसे प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? एक रिसोर्स है। ठीक है। स्कैनर, स्कैनर क्या है? एक रिसोर्स है। मॉडेम, मॉडेम क्या है? एक रिसोर्स है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि एक एग्जांपल देख लो, आपको लग रहा होगा कि प्रिंटर कैसे साझा करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये कोई
मान लीजिए ऑफिस है, ये कोई एक ऑफिस है, इसके अंदर 5 कंप्यूटर रखे गए हैं। इसके अंदर कितने कंप्यूटर रखे गए हैं? 5 कंप्यूटर रखे गए हैं। इसके अंदर 5 कंप्यूटर, 4, भाई फिगर पे मत जाना, एक इसका समझो। अब यहाँ पे प्रिंटर जो है हमारे पास ना, वो प्रिंटर खाली एक ही रखा गया है। प्रिंटर हमारे पास कितना है? सिर्फ एक ही है। और इसी प्रिंटर से ये भी साझा कर रहा है, इसी प्रिंटर का साझा ये भी कर रहा है, इसी प्रिंटर से ये भी प्रिंट आउट, इसी प्रिंटर से ये भी प्रिंट आउट, इसी प्रिंटर से ये भी प्रिंट आउट। मतलब पांचों कंप्यूटर सिर्फ कितने रिसोर्सेज का, किस प्रिंटर, मतलब पांचों रिसोर्सेस ये प्रिंटर का साझा कर रहे हैं। तो ये प्रिंटर क्या है? एक प्रकार का, ये प्रिंटर क्या है फिर? ये प्रिंटर एक रिसोर्स है। ये प्रिंटर क्या है? रिसोर्स है। जिसका शेयर जिसका शेयर कौन लोग कर रहे हैं? ये पांचों कर रहे हैं। जिसका शेयर ये कौन लोग कर रहे हैं? ये पांचों कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो किसी भी रिसोर्सेस को, किसी भी फाइल को साझा करना ही हमारे नेटवर्क का क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है, उसका मेन पर्पज होता है। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा फिगर है कंप्यूटर का, जहां पे आपको दिखेगा कि हर डिवाइस कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से क्या है? कनेक्ट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? आगे चलिए। द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू। अच्छा, ये जो कंप्यूटर है नेटवर्क के ऊपर, ये एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? ये एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? इनको जोड़ने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो वो एक दूसरे से केबल के थ्रू जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से टेलीफोन लाइन के थ्रू जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से रेडियो वेव के थ्रू जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से सैटेलाइट के थ्रू जुड़ सकते हैं, इंफ्रारेड लाइट बीम के थ्रू एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं कि जिससे हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क बनाते समय हर एक कंप्यूटर को जोड़ते हैं, हर एक कंप्यूटर को जोड़ते हैं। अभी इसमें आपको जो कैटेगरी केबल लिखा गया है, केबल कैसा है? वायर है। अभी इसमें वायर और वायरलेस हम अलग नहीं किए हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे, उसमें कंप्यूटर को कितने तरीके से जोड़ सकते हैं? केबल से जोड़ सकते हैं, टेलीफोन लाइन से जोड़ सकते हैं, रेडियो वेव से जोड़ सकते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ सकते हैं, और इंफ्रारेड लाइट बीम के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? आगे चलते हैं। वाई वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क। क्या जरूरत पड़ी कंप्यूटर नेटवर्क की? तो देखो, क्या जरूरत पड़ी। कंप्यूटर नेटवर्क की नेसेसिटीज ऑफ टूडेज इरा, बिकॉज इट कन्वर्ट एवरी कॉम्प्लेक्स टास्क इन इजी स्टेप विद इन लेस टाइम देन बिफोर। क्या मतलब है? अभी आपको मैंने यही चीज समझाई थी कि प्यारे भाई, ये जो व्यक्ति था, ये जो व्यक्ति था, इसने जब नेटवर्क बनाना शुरू किया, तो ये फटाफट नेटवर्क को जोड़ता गया। हाँ, अब जब इसका नेटवर्क बढ़ा, मान लो अगर इसने ए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो कितना कम समय में ये सोचो ये लोगों तक पहुंच लेगा। क्यों? क्योंकि इसके लोग हैं, क्योंकि इसके लोग हैं। और जिस भी कंपनी का नेटवर्क ज्यादा बड़ा होगा, उसका रीच ज्यादा होगा, उसका रीच ज्यादा होगा, वो अपने प्रोडक्ट को बहुत जल्दी पहुंचाएगा। तो कोई भी नेटवर्क जितना बड़ा होता है, वो लोगों तक उतनी जल्दी पहुंच पाता है। तो इसका मेन पर्पज क्या हो गया? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आज की दुनिया में टुडे एरा, नेटवर्क इज ए नेसेसिटीज। नेटवर्क जो है हमारे लिए क्या है? बेहद ही जरूरी है। क्योंकि क्यों जरूरी है? क्योंकि इट कन्वर्ट एवरी कॉम्प्लेक्स टास्क, हर बड़े बड़े टास्क को, हर जटिल से जटिल टास्क को ये बहुत ही आसान स्टेप में और बहुत ही कम समय में ये कर देता है। बहुत ही आसान स्टेप में और बहुत ही कम समय में ये कर देता है। इतनी बात आपको समझ में आई? और इसका एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, किस तरीके से बहुत ही सरल और किस तरीके से बहुत ही कम समय में ये अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएगा, या नेटवर्क बना करके। क्या बना करके? नेटवर्क बना करके। ये नीचे क्या दिया गया है? नीचे दिया गया है, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड नाउ विदाउट। क्या आप इस दुनिया को बिना ईमेल के, बिना ऑनलाइन न्यूज़पेपर के, बिना ब्लॉग के, बिना चैट के कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि सोचो अगर ये सारी चीजें ना रहें, फिर हमारी लाइफ कैसी होगी? अब ये लाइफ तुम्हारी कैसी होगी, ये आप क्या करना, अपने मन में सोचना, और सोच करके एक कमेंट कर देना कि हाँ ऐसी लाइफ होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट यूजेज एंड बेनिफिट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का क्या बेनिफिट है? फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, किसी हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, हार्डवेयर में अब कंफ्यूज मत होना, हार्डवेयर मतलब वही है जो रिसोर्सेस का मतलब है। रिसोर्सेस का हम लोग अभी साझा करके देखे थे ना, वही चीज हार्डवेयर है। एप्लीकेशन का शेयर कर सकते हैं, ऐप का, यूजर कम्युनिकेशन,
नेटवर्क गेमिंग, वीओआईपी। यूआईपी आपको बताएंगे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका नाम होता है। ठीक है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। व्हाट इज सबनेट? सबनेट क्या होता है? नेटवर्क के अंदर एक छोटा सा नेटवर्क जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? सबनेट बोलते हैं। अ सबनेट और सब नेटवर्क इज अ नेटवर्क इनसाइड अ नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर का जो एक छोटा सा हिस्सा होता है नेटवर्क का ही, उसको हम क्या बोलते हैं? सबनेट बोलते हैं। जैसे ये एक पूरा बहुत बड़ा क्या है? नेटवर्क है। इस नेटवर्क के इस हिस्से में इस नेटवर्क के इस हिस्से में एक छोटा सा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। ये क्या है? सबनेट है। ये क्या है? सबनेट है। एग्जांपल ले लूं, देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ये हमारे पास टोटल 6 सिटीज हैं। कितनी सिटीज हैं? 6 सिटीज का एक नेटवर्क बना हुआ है। 6 सिटीज का एक नेटवर्क बना हुआ है। अगर मान लो हमको बी बी जो सिटी है, अगर इसमें हमको कुछ नई चीजें करनी है, तो बी सिटी के अंदर भी तो कुछ नेटवर्क होंगे, कुछ लोग होंगे ना, तभी तो नेटवर्क बना होगा। बी सिटी के अंदर भी कुछ लोग होंगे तभी तो नेटवर्क बना होगा। तो बी सिटी क्या है? एक सबनेट है। इसमें से अगर हम बी, ये पूरा तो क्या है? एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में से अगर किसी आप एक छोटे से पार्ट को निकाल देते हैं, जैसे बी को निकाल करके ले लिए, तो बी क्या है? एक सबनेट है। बी क्या होगा? एक सबनेट होगा। जब सब मिले रहेंगे तो क्या होगा? एक नेटवर्क होगा। उसमें से कोई एक छोटा सा पार्ट या उसके अंदर का कोई एक छोटा सा नेटवर्क का टुकड़ा निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं सबनेट। उसको हम क्या बोलते हैं? सबनेट। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के प्रकार कितने होते हैं? आइए, नेटवर्क जो है ना हमारा, ये 4 तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। कितने तरीके से पढ़ेंगे? 4 तरीके से। एक तो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिस पे, एक है हमारा टोपोलॉजी के बेसिस पे, एक है हमारा जियोग्राफिकल एरिया के आधार पे, और एक है हमारा पीयर एंड सर्वर मॉडल पे। एक है पीयर और सर्वर मॉडल पे। आगे चलिए, इन चीजों को हम बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, चिंता नहीं करनी है। नेटवर्किंग बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन मीडिया। अब देखो, नेटवर्किंग किसके ऊपर बेस्ड है? नेटवर्किंग टोटली बेस्ड है कम्युनिकेशन मीडिया पे। तो कम्युनिकेशन मीडिया कितनी तरह की होती है? नेटवर्किंग कैन बी टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। नेटवर्किंग जो है टेक्नोलॉजी के आधार पे कितनी तरह की हो सकती है? 2 तरीके की होती है, हो नहीं सकती है। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कितनी तरह की होती है? 2 तरीके की होती है। क्योंकि इसमें देखिए जरा, पहले ही क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिस। तो टेक्नोलॉजी बेसिस पे ही पहला चीज हम पढ़ रहे हैं। नेटवर्किंग कैन बी टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। पहला है वायर्ड नेटवर्किंग, दूसरा है वायरलेस नेटवर्किंग। वायर्ड नेटवर्किंग को बोलते हैं गाइडेड नेटवर्क, और वायरलेस नेटवर्किंग को बोलते हैं हम अनगाइडेड नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्किंग को हम क्या बोलते हैं? अनगाइडेड नेटवर्क। आइए देखते हैं वायर्ड नेटवर्क क्या होता है। वायर्ड नेटवर्किंग, इन दिस इन दिस टेक्नोलॉजी वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ वायर टू बिल्ड आवर कंप्यूटर नेटवर्क। देखो, समझो, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है वायर, इसमें हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? इसमें वायर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वायर यूज करेंगे मेरे प्यारे साथी। अगर हमको इन एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो हम क्या यूज करेंगे? ये वायर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वायर। और ये वायर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल देखें, जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे किए रहते हैं। एक होता है कोएक्सियल केबल, एक होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी। ओएफसी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएफसी? और सुनना, पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट केबल फॉर शेयरिंग डेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट केबल फॉर शेयरिंग डेटा। मतलब डेटा को शेयर करने का सबसे फास्टेस्ट केबल कौन सा है, जिसमें डेटा आपका सबसे हाई स्पीड रेट से चलता हो, वह है ओएफसी केबल। वह है आपका ओएफसी केबल में आपका जो डेटा है ना, बहुत हाई स्पीड रेट से जाता है। तो सबसे अच्छा केबल भी माना जाता है ओएफसी केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, उसके बाद कोएक्सियल केबल, उसके बाद आपके आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये जो केबल लगे हैं, सबसे कम क्वालिटी का केबल कौन सा है? ये ट्विस्टेड पेयर केबल। उससे ज्यादा है कोएक्सियल, और सबसे ज्यादा है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो वायर्ड नेटवर्किंग समझ में आई? वायर्ड नेटवर्किंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जहां पे जिस नेटवर्किंग के अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वो वायर कौन कौन से हो सकते हैं? वो वायर हो सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल। इतनी बात आपको समझ में आई? आइए देखते हैं वायरलेस नेटवर्किंग।
क्या देखते हैं? वायरलेस नेटवर्किंग। इन दिस टेक्नोलॉजी वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स टू बिल्ड आवर कंप्यूटर नेटवर्क। हम ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे अलग-अलग हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, अभी मुझे बताना, अभी 2 कंप्यूटर के बीच आप किसका यूज कर रहे थे डेटा ट्रांसफर करने के लिए? अभी आप 2 कंप्यूटर के बीच किसका यूज कर रहे थे? अभी आप 2 कंप्यूटर के बीच केबल का यूज कर रहे थे। किसका यूज कर रहे थे? केबल का यूज कर रहे थे। अब आप इन दोनों कंप्यूटर के बीच में केबल का यूज ना करके आप किसका यूज करेंगे? आप वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। उसमें क्या आएंगी? कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगी जो आपके डेटा को क्या करेंगी? कैरी फॉरवर्ड करती हैं। जो आपके डेटा को क्या करती हैं? कैरी फॉरवर्ड करती हैं। ये हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी। और वो कौन कौन सी वेव होती हैं? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव और रेडियो वेव। इतनी बात आपको समझ में आई? नेटवर्किंग बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। अब हम बात करते हैं, वो थी हमारी नेटवर्किंग बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? नेटवर्किंग बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया के आधार पे हमारी नेटवर्किंग कितने तरह की होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। कितने तरह की नेटवर्किंग है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। एक है लैन, एक है मैन और एक है वैन। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। और प्यारे साथी, अब इसके बाद की जो हमारी क्लास है, इन सबको लाइन, मैन और वैन को हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करिए। कल सुबह ही ये फिर वीडियो आ जाएगी आपके सामने। प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।